أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का ये फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश की अम्बिया निकला, मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया, तज़दीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। आज हम इंशाअल्लाह देखिए हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले संडे हमने क्या देखा, हदीस जिब्राइल देखा और हदीस जिब्राइल में हमने अल्लाह की मर्ज़ी क्या है वो देखा कि अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, इस्लाम, ईमान और एहसान। आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी में जो पहली मर्ज़ी है इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम के माने औलिया अल्लाह क्या बताते हैं, इस्लाम के माने क्या है, मानना। क्या मानना, कैसा मानना ये भी बताते हैं। इस्लाम के माने क्या है, मानना, क्या मानना, अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो मानना और कैसा मानना, बिना चूचरा इतायत के लिए गर्दन को झुका देना। यानी कि इतायत यानी कि फर्माबरदारी, यानी कि चूचरा, ऑब्जेक्शंस, इफ, बट्स ये सब क्वेश्चंस नहीं करना, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। जो बताया अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया वो मान लेना। जब बंदा ये जब मान लेगा तो बंदा जो है इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा तो वो मुसलमान हो जाएगा। यानी कि बंदा जब मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान की भी डेफिनेशन बताते हैं औलिया अल्लाह के, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, ए फर्माबरदारी। फर्माबरदारी कैसी फर्माबरदारी, खुद सुपुर्दगी, यानी कि अपने आप को हवाले कर देना। यानी कि पहले तो इस्लाम में मान लेना, क्या माना, उसमें बिना चूचरा इतायत के लिए गर्दन को झुका देना। यानी कि इफ बट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। अब इस्लाम में 5 अरकान है, कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। अब देखिए कलीमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हाजत रवाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये मान लेना। इसमें इफ बट्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा क्या है, नमाज। नमाज जो है अल्लाह ताला ने हमें जो है 5 वक्त की नमाज हमें फ़र्ज़ किया गया है, तो हमें जो है 5 नमाज़ें पढ़ना है। हम ये नहीं बोला कि ये टाइम पे क्यों पढ़ना, हम जब पढ़ लेते। हम हमारा ये हुक्म अल्लाह, अल्लाह के रसूल के तहत हमें जो है ज़िंदगी गुज़ारना है। यानी कि हमें मान लेना है, हम जो इफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। ठीक है, एक क्या है, इस्लाम में 5 जगह है, पहले कलीमा, दूसरा नमाज, तीसरा क्या है, रोज़ा। यानी कि रोज़े जो है अल्लाह पाक ने जो है हमें रमज़ान के जो है 30 रोज़े रहना है, हमें मान लेना है। इस ये हमें जो चूचरा नहीं करना है इसके अंदर, हमें मान लेना है, रहना है। अगर तबीयत ख़राब है तो उसके लिए भी मसाइल है, वो नहीं रह सकते, मगर जो रहना है फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक ने जो है हमें जो है रोज़ा रहने के लिए हमें बताया है, तो हमें रोज़े रहना है। ठीक है, फिर ज़कात, ज़कात जो है हमें अल्लाह पाक ने हमें जो है ज़कात के लिए बताया है, तो हमें जो हुक्म दिया गया है अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला के रसूल के ज़रिए, तो हमें जो है ज़कात देना है। जितने परसेंट देना है, उतने परसेंट ही देना है हमें। हम ये नहीं बोला कि नहीं हम इतने परसेंट देते। ज़कात देना है तो देना है। और हज, इस्तिदाद है तो हमें हज करना है। ऐसा नहीं कि हमारे पास है पैसे, हम हमारे पास इस्तिदाद है, हम हज कर सकते हैं, तो हमें हज अदा करना है। अगर इस्तिदाद नहीं है तो नहीं करना हज। यानी कि इस्लाम के 5 अरकान है, ये हमें मान लेना है। कैसा मानना? बिना चूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। हमें जो है आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। और बंदा जब इस्लाम में दाखिल हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है। और मुसलमान के भी औलिया अल्लाह जो है डेफिनेशन बताते हैं, वो क्या है, फर्माबरदारी। कैसी फर्माबरदारी? आप खुद सुपुर्दगी, खुद सुपुर्दगी यानी कि अपने आप को हवाले कर देना। किसके हवाले करना? अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना। अब देखिए एक अल्लाह वाले जो है एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एक देखिए हम क्या करते हैं, हम अगर बीमार हो गए या हमें हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम क्या करते हैं, हमारा दोस्त जो है हमें बताता है कि ये डॉक्टर के पास जाओ, और गए तो जो है तुम्हारी मतलब कि यहाँ पे जो है ये हार्ट डिसीज़ के लिए, मतलब हार्ट प्रॉब्लम के लिए अच्छे हैं डॉक्टर, तो वहाँ जाने के लिए बताते। तो क्या करते हैं हम, फ़ौरन चले जाते, बिना तहकीक के हम जो है डॉक्टर के पास चले जाते। अब डॉक्टर हमें जो है ऐसा जाते, जाके हम जो है अपने आप को नहीं उसके हवाले कर देते, यानी अपने आप को हवाले कर देते हम डॉक्टर के। हम जो है इसमें सोचते नहीं, करते नहीं, हम इसमें तहकीक भी नहीं करते। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करते हम। डॉक्टर हमें बोलता है कि फलाँ इतने पैसे जो है डिपॉज़िट कर दो, यानी कि 2 लाख रुपए जो है डिपॉज़िट कर दो। हम क्या करते हैं, 2 लाख रुपए जो है डिपॉज़िट कर देते। और डॉक्टर अगर हमें कहे कि फलाँ ये टेस्टां कराओ, तो हम क्या करते
करते, फ़ौरन जो है टेस्टा कराने चले जाते। हम तहकीक ही नहीं करते, मतलब हम जो है कैसा हवाले कर दिए हम डॉक्टर को, हम सोच रहे ना समझ रहे, हम जैसा वो डॉक्टर बोल रहा है वैसा हम कर रहे हैं। यानी कि अपने आप को हम हवाले कर दे रहे हैं डॉक्टर के। और डॉक्टर अगर हमें कहे कि हम फलाँ चीज़ें नहीं खाओ, यानी कि ये चीज़ें मत खाओ, तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, तो हम क्या करते? उसके हुक्म को मारते। हम बिला चूँ-चरा नहीं करते। क्यों नहीं करते चूँ-चरा? अगर हम नहीं करेंगे, हम चूँ-चरा करेंगे, हम खा लेंगे तो क्या होता? हमारी तबीयत का नुकसान होगा। यानी कि हमें पता है कि अगर हमें पता है यहाँ पे अगर नुकसान होगा अगर इसका हुक्म नहीं मानेंगे। तो ये क्या है, हम डॉक्टर के पास गए तो हम ना तहकीक करके पहले बात तो डॉक्टर के पास गए, और अभी एक बार डॉक्टर जैसा बोले हम वैसा करें, यानी कि अपने आप को हवाले कर दे। उसी तरह से हकीकी तौर पे हमें भी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करना है। अपने आप को हवाले करना है, यानी कि अपने फर्माबरदारी करना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कैसी फर्माबरदारी करना है? अपने आप को हवाले कर देना है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, वो हुक्म को मानना है। वो मानेंगे तो ही हम मुसलमान कहलाएँगे। अगर हम हुक्म को नहीं मानेंगे, हम नाफरमानी में लगेंगे, जैसा कि अब डॉक्टर हमें जो है परहेज़ करने के लिए कहा कि ये चीज़ें न मत खाओ। अगर अगर हम खा लिए तो क्या होता? हमें नुकसान होता। उसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हमें नहीं करना तो हमें नहीं करना। हम नहीं करना तो नहीं करना, मतलब अब नाफरमानी करेंगे तो हम मुसलमान भी नहीं रहेंगे। मुसलमान कौन है? मुसलमान की डेफिनिशन क्या बताते हैं अल्लाह वाले की? ये फर्माबरदारी, खुद सुपुर्दगी, यानी कि अपने आप को हवाले कर देना। किसके हवाले करना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करना। यानी कि अब ये कब देखिए अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ मकसद से पैदा किया। वो मकसद क्या है? हमने देखा कि अल्लाह की पहचान के लिए इल्म दीन ज़रूरी है। और दीन में जो है अल्लाह दीन के माने हमने देखा क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी। और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। तो इस्लाम में हमें मानना है, कैसा मानना? बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। और जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जो हुक्म दिया, उसे कर गुज़रना है। और अब जब बंदा इस्लाम में दाखिल हो जाता है, बंदा मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान बंदा फर्माबरदार होता है, अपने आप को हवाले कर देता है। किसके हवाले करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले करता है। तो ये क्या है? इस्लाम के माने क्या है? मानना, बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। जब बंदा ये मान लेता है, तो बंदा मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान बंदा जो है अपने आप को हवाले कर देता है। और देखिए एक मर्तबा जो है सहाबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आते हैं और फरमाते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम इस्लाम ये है कि तुम अपने इस्लाम क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इरशाद फरमाते हैं कि अपना दिल अल्लाह की तरफ सुपुर्द कर दे और अपने रूह अल्लाह की तरफ कर दे। यानी कि यहाँ पे दिल की बात भी आ गई। यानी कि हमें भी जो है दिल में भी चूचरा नहीं आना है। हमें दिल से भी मान लेना है कि अल्लाह की मर्ज़ी है। तो हम ये मान लेंगे, ये जान लेंगे, तो हम जो है मुसलमान कहलाएँगे। नहीं, हम अगर नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं मानेंगे, तो हम मुसलमान में नहीं आएँगे। मुसलमान वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करता है। अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देता है। और हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस हदीस से जो है मुसलमान की डेफिनिशन भी मालूम होती है। इस हदीस को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है रिवायत करते हैं। इस हदीस में आप फरमाते हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से जो है दूसरा मुसलमान महफूज़ रहे। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? मुसलमान की डेफिनिशन बताएँ। मुसलमान के माने क्या है? हमने क्या देखा? फर्माबरदारी। अब बंदा जब फर्माबरदार होता है, तो उसके हाथ और ज़बान से भी उसका हाथ भी फर्माबरदार हो जाता है, उसका ज़बान भी फर्माबरदार हो जाता है। और एक हदीस में आता है कि उस हदीस को हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला ने रिवायत करते हैं, एक सहाबी जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आते हैं और सवाल करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से मुसलमान के लिए इस्लाम अफ़ज़ल है? इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज़ रहे। यहाँ पे देखिए अब मुसलमान के माने क्या देखा हमने? फर्माबरदारी। अब जब फर्माबरदार बनेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्माबरदार बनेगा, तो उसका हाथ भी फर्माबरदार होगा, उसकी ज़बान भी फर्माबरदार होगा। अब देखिए, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज़ रहे। हम देखें, हमारे घर में खुद देख लीजिए, क्या हमारे माँ-बाप हमारे हाथ और ज़बान से महफूज़ है? क्या हम उनकी फर्माबरदारी कर रहे हैं? देखिए, अब आज हो रहा है ना, आजकल हो रहा है ना सोशल मतलब सोश न न न जो ये सोशल नेटवर्क जो प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो यही इससे ही चाह रहे हैं। तो हम देखें क्या हम माँ-बाप की नाफ़रमानी करें? ये क्या है हदीस जिब्रील में भी हमने देखा कि क़यामत की निशानी है कि औलाद माँ-बाप की नाफ़रमान निकलेगी। तो हम देखें क्या हमारे माँ-बाप हमसे खुश है? हमें हमारे माँ-बाप की खिदमत करना है, हमारे माँ-बाप की फ़र्माबरदारी करना है। अब हम माँ-बाप की फ़र्माबरदारी हमारे भाई-बहन को हम देखना कि हमारे भाई-बहन को हम ज़बान और हाथ से हम तकलीफ़ दे रहे हैं क्या? ये सब ये क्यों क्यों होता है? क्योंकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी ही नहीं करें, जब अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम फर्माबरदारी करेंगे, तो हमारा ज़बान और हाथ भी जो है हमारे जो है ये फर्माबरदार रहेंगे, और हम जितने भी रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हैं, उसकी भी फर्माबरदारी करेंगे। नहीं, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी छोड़ देंगे और वो रिश्ते हम जो है मतलब वो रिश्तों की फर्माबरदारी करने लगे, तो उसमें हम लज़्ज़त महसूस नहीं करेंगे, और वो हमें जो है वो रिश्तों में हमें कुछ भी मिठास नहीं मिलेगी। पहले हमें जो फर्माबरदारी करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करना है। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेंगे, तो हमारे हाथ और ज़बान हमारी फर्माबरदार होगी, और हमारे घर वालों के भी जो है हम फर्माबरदार, यानी कि हर रिश्ते की हम फर्माबरदारी करेंगे। तो पहले जो मुसलमान के माने क्या फर्माबरदारी, कैसी फर्माबरदारी, मतलब ऐसी फर्माबरदारी जिसमें चूँ चरा नहीं करना, ये अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना। इस्लाम के माने क्या है, मानना, बिला चूँ इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। जब बंदा ये मान लेता है, तो बंदा मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान फर्माबरदार होता है। तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानता है, और उसमें चूँ-चरा नहीं करता है। और हदीस शरीफ में आता है, इस हदीस को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुसलमान पर जो है 6 हुकूक है, 6 राइट्स है। तो वो हुकूक आप बताते हैं कि पहला हुकूक ये है कि बात करने से पहले जो है सलाम करो। यानी कि बात करने से पहले सलाम करना, यानी कि देखिए बात करने से पहले सलाम करो, एक तो पहला हुकूक है। दूसरा हुकूक ये है कि ये बात करने से पहले सलाम करो, पहला हुकूक है, और दूसरा हुकूक ये है कि दावत दिए तो दावत को कबूल करे, और तीसरा हुकूक ये है कि ये छींक आने पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जो सुनने वाला है वो यरहमुकुल्लाह कहे। और चौथा हुकूक ये है कि मिज़ाज पुरसी करे, किसी की मिज़ाज ख़राब होगी तो हमें मिज़ाज पुरसी करना है। फ़िफ्थ हुकूक ये है कि पाँचवाँ हुकूक ये है कि किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाज़े पे जाए। और छठवां हुकूक ये है कि हमें जो है हम अपने आप को पसंद अपने लिए जो पसंद करते हैं, जो हम अपने लिए बेस्ट पसंद करते हैं ना, तो हम हमारे भाई के लिए भी जो है पसंद वही पसंद करें। यानी कि जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, वो अपने भाई मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। यानी कि 6 हुकूक बताया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो है रिवायत कर रहे हैं इस हदीस को, कि यानी कि 6 हुकूक, 6 राइट्स है। अब ये मुसलमान बंदा ये फर्माबरदारी दूसरे मुसलमान पे कब करेगा? जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा। यानी कि जब ये 6 हुकूक जब ये कब दिखेगी हमें? जब बंदा जो है मुकम्मल फर्माबरदारी अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा, तो वो ये 6 हुकूक अच्छे से निभाएगा। यानी कि सलाम करना, अब हम फ़ी ज़माना देखिए हम क्या करते हैं, अब आजकल ट्रेंड हो गया है ना कि हम बड़े हैं, तो हमें छोटे जने जो है आके सलाम करना। नहीं, पहले ज़माने में ऐसा था क्या, हमारे नानी, दादा-दादी हमें सलाम करते थे, हमें सिखाते थे, क्योंकि माँ-बाप को देख के जो है बच्चे सीखते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, देखिए हम जो करेंगे, हमारे बच्चे भी हम करेंगे। नहीं, हम ये समझेंगे कि नहीं हमारे बच्चे हमें करना, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले हम करना, तो फिर हमारे बच्चे हमें सीख के हमें करेंगे। तो पहले क्या है, हमें बात करने से पहले, कलाम करने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले पहला कलाम ये है ना कि सलाम करना। सलाम क्या है? दुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई दावत दिए तो उसे कबूल करें। अब देखिए आजकल हो गया ना भाई कि आप समझते हैं कि हम इतने अमीर हो गए, तो हम क्या अब छोटे लोगों के पास अगर दावत आई तो हम समझते हैं कि अब उनके पास कैकु जाना। उनके पास कैकु जाना भई, हम तो अमीर हैं, हम उनके पास गए तो हमारा जो है क्या बोलते हैं, हमारा स्टेटस जो है गिर जाता। हम ये समझते हैं ना भाई, ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम जो है मुकम्मल फर्माबरदारी नहीं हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि मुसलमान के ऊपर ये हुकूक है, 6 हुकूक बताया गया है। वो हुकूक क्या है? उसमें दूसरा हुकूक क्या है? जब बंदा जब दावत दे तो उसे दावत को कबूल करे। और तीसरा हुकूक ये है कि कोई अगर हमें भी अगर छींक आई तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, और सुनने वाले को या रहमुकुल्लाह कहना है। ये क्या है? दुआ है। और चौथी चीज़ ये है कि मिज़ाज पुरसी करना। किसी की कि कोई बीमार है तो हमें उसकी मिज़ाज पुरसी करना चाहिए। और फ़िफ्थ हुकूक ये है कि अब बंदा यानी कि कोई इंतकाल कर गया है तो हमें उसके जनाज़े पे जाना चाहिए। और छठवां हुकूक ये है कि हम जो अपने को पसंद करते हैं, अपने लिए जो बेस्ट पसंद, हम तो अपने लिए तो बेस्ट ही पसंद करते हैं ना, जो हम अपने लिए बेस्ट पसंद करते हैं, तो हम दूसरे भाई के लिए अगर गिफ्ट भी दे रहे हैं या कुछ भी चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो बेस्ट ही पसंद करना। ये हुकूक है, मुसलमान पे जो है हुकूक है, राइट्स बताए गए हैं। तो अब ये बंदा कब करेगा? जब बंदा मुकम्मल फर्माबरदार बनेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि अपने आप को हवाले कर देंगे अल्लाह के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हमें चाहिए कि मुकम्मल फर्माबरदारी कब आएँगी? जब इस्लाम में यानी कि अल्लाह की पहली मर्ज़ी क्या है? इस्लाम। पहले मान लेना, बिना चूचरा हिदायत के लिए गर्दन को झुका देना, यानी कि इसमें इफ, बट्स, आर्ग्यूमेंट्स ये सब नहीं करना। बस जो कहे अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मान लेना, उस हुकूम को हमें जो है मान लेना है। अब देखिए डॉक्टर का हमने देखा ना कि अब डॉक्टर हमें कहा कि नहीं तुम फलाँ ये चीज़ नहीं खाना तो नहीं खाना, बस खत्म। हमें हम जो है ये क्या है दुनियावी चीज़ों में हम तो जो है डॉक्टर की बात मानते, मखलूक की बात मानते, मगर हम देखें क्या हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान रहे? अगर नहीं मान रहे तो हमारी नाफरमानी है, हम मुसलमान ही नहीं हुए। हम अगर फर्माबरदार है, हम मान रहे हैं, हम हुक्म को मान रहे हैं तो फर्माबरदार है। अपने आप को हवाले करना है अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम मुसलमान हैं। तो हमें चाहिए कि मुकम्मल तौर पे फर्माबरदारी करना है। किसकी फर्माबरदारी करना? अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करना। यानी कि अपने आप को हवाले कर देना। फर्माबरदारी कैसी? अपने आप को हवाले कर देना। ये क्या है? हुकूक बताए गए। तो 6 राइट्स जो है मुसलमान पे हुकूक बताए गए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो है वही आई थी। अल्लाह ताला ने बताया, अल्लाह ताला ने जो है आपके जो है वही भेजा। तो ए व वह वही क्या थी? ए दाऊद यानी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बताया गया है कि एक मेरी चाहत है, एक आपकी चाहत है। एक मेरी चाहत है, एक आपकी चाहत है। अगर आप मेरी चाहत पे राज़ी हो जाएँगे, हम आपकी चाहत पे काफ़ी हो जाएँगे। मतलब यहाँ पे क्या पता चल रहा है? यहाँ से बात से हमें क्या पता चल रहा है कि अल्लाह की एक चाहत है, ठीक है ना? अब हमारे तो बहुत सौवों ख़्वाहिशें हैं, सौवों चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम नफ़्स की ख़्वाहिश रखते हैं, नफ़्स की चाहत रखते हैं। ख़्वाहिशात यानी कि उसकी चाहत रहती है हमारी, दुनियावी चाहत रहती है। हम ये सब चाहतों को हम जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। असल चाहत क्या है? अल्लाह की चाहत क्या है? हमने देखा क्या? अगर हम अल्लाह की चाहत को अगर अपना लेंगे, जो हमारी चाहत है, जायज़ जो भी हमारी जायज़ चाहत है, वो अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। अल्लाह की चाहत है क्या? हमने क्या देखा? अल्लाह की चाहत क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी क्या है? इस्लाम, ईमान, एहसान। तो आज हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह की चाहत में से जो पहली चाहत है, इस्लाम को देख रहे हैं। तो हमें इस्लाम में हमने क्या देखा? इस्लाम के माने क्या है? मानना। कैसा मानना? अल्लाह बिला चूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। और जब बंदा इस्लाम में दाखिल होगा, तो मुसलमान होगा और मुसलमान शख्स क्या होता है? मुकम्मल फ़र्माबरदारी करता है। अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले कर अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देता है। यानी कि जो अल्लाह पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया, जो हुक्म बताया है, उस पे कर गुज़रता है। तो हमें चाहिए मुकम्मल फ़र्माबरदारी करना है। जब मुकम्मल फ़र्माबरदारी करेंगे, तो ही मुसलमान होंगे। अगर हम नाफ़रमानी में लगे, तो हम मुसलमान नहीं होंगे। हम कह रहे हैं मुसलमान हैं, मगर असल मुसलमान क्या है? जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्माबरदारी करता है। ये है, ये मुसलमान है। और एक वाक़या देखते हैं कि क़िबले का वाक़या देखते हैं कि सहाबा की जो मुकम्मल फ़र्माबरदारी थी, इस वाक़या से हम देखते हैं। एक मर्तबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जो है बारगाह में जो है सहाबा आते हैं और अर्ज़ करते हैं कि यहूदी लोग जो है हमें ताना देते हैं कि तो यहूदी लोग जो है हमें ताना देते हैं कि दीन तो सच्चा लाए हो और दीन तो नया लाए हो कहते हो, दीन तो सच्चा लाए कहते हो, मगर क़िबला तो हमारा यूज़ कर रहे हैं। तो इस पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है आकर जो है सहाबा फ़रमाते हैं कि यहूदी लोग जो है हमें ताना दे रहे हैं कि क़िबला हमारा यूज़ करें। यानी कि मदीने मुनव्वरे में जब हिजरत हुई थी 17 महीने जो क़िबला यूज़ हुआ था वो मस्जिद अक़सा का जो है क़िबला यूज़ हुआ था। तो इस पर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ख़ामोश हो जाते हैं, इस पर जवाब नहीं देते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपना रुख़ जो है आसमान की तरफ करते हैं, यानी कि अपना चेहरा मुबारक जो है आसमान की तरफ करते हैं। तो फिर एक मर्तबा यूँ होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज़ में तशरीफ़ लाते हैं, यानी कि 2 तशरीफ़ लाते हैं, 2 रकात नमाज़ आपने ज़ोहर की पढ़ा ली, उस प उ 2 रकात जो है नमाज़ की जो है ज़ोहर की पढ़ा ली, अब 2 रकात बचे हुए थे। तो जब जो है अल्लाह ताला की वही आती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि ए हबीब हम आपकी हाँ, ए हबीब हम आपके आसमान की तरफ रुख करना देख रहे हैं, देखते हैं, आप जिधर रुख करेंगे हम क़िबला बदल देंगे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, एक तरफ जो है जो क़िबला जो यूज़ किया जाता था पहले वो मस्जिद अक़सा का क़िबला यूज़ किया जाता था। तो वहाँ पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ज़ोहर की नमाज़ चल रही थी, ज़ोहर की नमाज़ में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ जो है मस्जिद अक़सा की तरफ फिर पढ़ी, फिर अल्लाह ताला का हुक्म यानी कि अल्लाह ताला की वही आई थी कि ए हबीब हम आपकी आसमान की तरफ रुख करना बार-बार देख रहे हैं। यानी कि आप जिधर क़िबला यानी कि जिधर आप रुख करेंगे हम वहाँ पे क़िबला बना देंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना रुख यानी कि आपने जो है क़िबले का डायरेक्शन जो है काबे की तरफ कर दिया। जब आप काबे की तरफ करें, जो पीछे सहाबी जो नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी क्या करें, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे, वो लोग भी जो है साथ में पलट गए। मतलब कैसी मुकम्मल फ़र्माबरदारी देखिए, कैसा अपने आप को हवाले कर देखिए सहाबा। सहाबा की कैसी मुकम्मल फ़र्माबरदारी थी, जो सरकार को देख जैसा सरदा देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जो है ज़िंदगी गुज़ारते थे।
جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا رخ پلٹا یعنی کہ قبلے کی طرف پلٹا، ظہر کے 2 رکعت جو ہے آپ نے جو ہے کعبے کی طرف پڑھائی اور کعبے کی طرف پڑھائی، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے صحابہ کی مکمل فرمانبرداری دکھ رہی ہے یہاں پہ، یعنی کہ چو چرا نہیں کرے، ایف برڈس کائکو کرے، یہ کیا وہ سب نہیں کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرے اس پہ کر گزرے، یعنی کہ یہاں پہ کوشش نہیں کرے، جو کوشش کرے وہ منافق تھے۔ اور نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسا قبلہ ہم نے کیوں بدلا، اس لیے بدلا تاکہ جو پیروی کرتے ہیں، جو الٹے پیر پھر جاتے ہیں، ان میں فرق کرنے کے لیے یہ ہم نے جو ہے قبلہ جو فرما بردار ہے جو نافرمان ہے، یعنی کہ جو فرما بردار ہے جو نافرمان ہے ان میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قبلہ بدلا۔ اب دیکھیں صحابہ کیسے مکمل فرما برداری کرے، یعنی کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیے، جیسا اللہ پاک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ویسا کرتے تھے، یعنی کہ ان لوگوں کی زندگی یہی رہتی تھی کہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عمل پہ جو ہے وہ کر گزرتے تھے، یعنی کہ چو چرا نہیں کرتے تھے۔ تو ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہے، ماننا، یعنی کہ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دیں، یعنی کہ اس میں چو چرا ایف برڈس آرگیومنٹس نہیں کرنا، جو بتایا گیا اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ کر گزرنا ہے، وہ کریں گے تو ہم جو ہے پہلی مرضی اللہ تعالیٰ کی پہلی مرضی میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ ہم مسلمان بنیں گے۔ مسلمان کون ہے، جو فرمانبردار ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، اس میں چو چرا نہیں رہتی، یہ کہیں کو وہ کہیں کو، اگر یہ کہیں کو وہ کہیں کو وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ دیکھتے ہیں، فرشتے جب جنگ بدر یعنی کہ جب جنگ بدر میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا کہ فتح کے لیے بھیجا تھا، فتح کے لیے بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کے لیے۔ تو فرشتے نے کیا کیا، فرشتوں نے پھر جب فتح ہو گئی تو فرشتوں نے کیا کیا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا، فرشتوں کو لے کر جو ہے آسمان کی طرف گئے، یعنی کہ جب آسمان کی طرف گئے تو وہاں پہ جو ہے دروازہ نہیں کھل رہا تھا، پھر آواز آئی کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آیا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مدد کرنے گیا تھا، یعنی کہ جنگ بدر کے لیے یہ گیا تھا کہ نبی اللہ پاک نے ہمیں یہ جو ہے حکم دیا تھا۔ تو پھر اس پر اندر سے آواز آتی ہے کہ کیا تم نے اجازت لے کر آئے ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے اجازت لے کر آیا ہو، تو پھر جب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا جب تک تم یہ پرمیشن لے کر نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر جو ہے آپ کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے فرشتوں یعنی کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فوراً جو ہے فرشتوں کو لے کر واپس آ رہے، مطلب یہاں بتانے کے لیے کیا ہے، وہ تو مکمل فرمانبردار ہے، فرشتوں کی مطلب نیت خراب نہیں تھی، نیت دیکھو، نیت ان لوگ کیوں گئے تھے، اللہ کے حکم سے ہی گئے تھے نا۔ پھر جب آئے مطلب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے صحابہ فرشتوں کو بھی جو ہے فرمانبرداری سکھائی جا رہی ہے اللہ کے حکم سے، یعنی کہ وہ تو ایک اللہ کے حکم سے تو وہ تو گئے نیچے، ٹھیک ہے، فتح کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، کیسی مکمل فرمانبرداری تھی۔ پھر اب اللہ پاک نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر آؤ، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا، فرشتے جو ہے اپنے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کو لے کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے ہوتے ہیں تو سامنے سے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہاں سے گزرتے سامنے سے نماز، تو پھر آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر جب کیا ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے فرشتوں کو لے کر جو ہے اوپر آ جاتے ہیں اور آسمان میں جو ہے دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے فرشتوں کی بھی مکمل فرمانبرداری دکھائی جا رہی ہے، یعنی کہ فرشتے بھی کیسی مکمل فرمانبرداری کے، اللہ کا حکم بھی مان رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، دیکھیں یہاں پہ مکمل فرمانبرداری دکھائی جا رہی ہے، صحابہ تو صحابہ، یہاں پہ فرشتوں کی بھی فرمانبرداری دکھائی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، اب پھر کیا ہوتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے مسکراتے ہیں نماز کے دوران، پھر جب نماز ہو جاتی ہے تو صحابہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے نئی چیز دیکھی، آپ جو ہے نماز کے درمیان مسکرا رہے تھے، پھر اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورا واقعہ سناتے ہیں، یعنی کہ یہاں پہ اس واقعہ سے ہمیں کیا لینا ہے، اللہ مطلب کہ یہاں پہ جو ہمیں اس واقعے سے کیا لینا ہے، اللہ کے حوالے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، ہم تھوڑی چھوٹی چیزیں یہ کر کے ہم دیکھیے یہ کر لیے چلو دنیاوی چیزیں بھی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں، مگر ایسا نہیں ہے، اپن مکمل فرمانبردار ہونا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، جو اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے، جب ہم حوالے کریں گے تو ہی ہم جو ہے یہ مسلمان بنیں گے، مسلمان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوگا۔ جب ہم یہاں پہ فرمانبرداری دکھائیں گے تو ہم دنیا میں بھی جو بھی کام رہیں گے اس میں مکمل فرمانبردار ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، پہلے کیا ہے، اسلام میں ہمیں مان لینا، اس میں چو چرا ایف برڈس آرگیومنٹس نہیں کرنا، پہلے مان لینا جو اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں جو ہے دیا، اسے حکم کو ہمیں مان لینا چاہیے۔
कुरान से बात देखते हैं, सूरे अल इमरान आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक दीन हक अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। यानी कि दीन के माने क्या है? अल्लाह की मर्ज़ी, और इस्लाम के माने क्या है? मानना। यानी कि यहाँ पे इस आयत में हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेशक दीन हक अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, अल्लाह के हुक्म को हमें मानना है, अल्लाह के हुक्म को मानना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना है, चूचरा नहीं करना है। यही हक है, यही हक अल्लाह के नज़दीक है। यानी कि हमें चाहिए कि इसमें इस्लाम में हमें मान लेना है, जो हुक्म पेश किया गया है उसे हमें मान लेना है। चूचरा, इफ, बट्स ये सब नहीं करना। जब हम ये मानेंगे तो ही हम मुकम्मल फर्माबरदार बनेंगे। जब मुकम्मल फर्माबरदार बनेंगे तो ही हम मुसलमान होंगे। क्योंकि मुसलमान का डेफिनेशन यही है, फर्माबरदार, खुद सुपुर्दगी, यानी कि अपने आप को हवाले कर देना, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना। और मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये सब कब होगा? जब हम मुकम्मल फर्माबरदार होंगे, जब हम अल्लाह की मर्ज़ी, जो पहली मर्ज़ी है उस पे हम कायम रहेंगे तो ही हम मुकम्मल फर्माबरदार होंगे और हम मुसलमान कहलाएँगे। और एक वाक़या देख रखती हूँ मैं, ग़ज़वे उहद का वाक़या है। ग़ज़वे उहद के वाक़ये में क्या होता है, एक ग़ज़वे उहद के वाक़ये में जो है इसके जो है 2 पहलू हैं। एक पहलू है जिसमें जो है फ़तह हो गई थी, और दूसरा पहलू ये है कि उसमें जो है जो फ़तह जो यानी कि हार जो है जीत जो है हार में बदल गई थी, यानी कि फ़तह जो है शिकस्त में बदल गई थी। यानी कि एक जब क्या होता है, जब यानी कि तीर अंदाज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि जितने भी सहाबी थे, ये जो उहद के जंग में जा रहे थे, उन्हें जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जब जंग फतह हो जाएंगी तो जो है पहाड़ से नीचे नहीं आना जब तक मेरा हुक्म नहीं आया। तो फिर क्या होता है, जो तीर अंदाज के जो सहाबी थे, वो सहाबी क्या करते हैं, फतह हो जाती है तो वो जो है माल, उन्हें माले गनीमत दिखने लगती है। जब माले गनीमत दिखने तो वो लोग क्या करते हैं, अब फतह हो गई ना, चलो अब इंस्ट्रक्शंस भी खत्म हो गए समझ कर, जो है वो लोग जो है पहाड़ से नीचे उतर, जो सिपह सालर होते हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अभी नहीं आया, नहीं उतरो। तो कुछ लोग जो है वहां ठहर जाते हैं, कुछ लोग जो है नीचे उतर जाते हैं। मतलब उन लोग ये बताने का वाकया ये इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये हमें समझने के लिए बता रही हूँ। वो लोग की नीयत खराब नहीं थी, वो लोग की नीयत ये थी कि अब फतह हो गया ना, चलो अब इंस्ट्रक्शंस भी खत्म हो गए। उन लोग की नीयत कुछ और थी, और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला उन्हें जो है माफ कर दिया है। तो फिर वो शख्स, वो जो जितने भी सहाबी थे, जो फतह हो गए समझ कर जो है ओहद पहाड़ के नीचे जब उतर गए, तो जो काफिर, जो जो कुफार जो थे, जो ऑपोजिट टीम वाले थे, वो क्या करे, वो जो है तीरे वापस से चलाने लगे। यानी कि जब पहाड़ से नीचे होते तो वापस तीरे चलाने लगे, तो क्या हुआ, जितने भी सहाबी थे वो सब जो है शहीद हो गए। जब मतलब कि यहाँ पे क्या बताया चला, इस वाकये से हमें क्या लेना है कि एक चीज नहीं मानने से क्या हुआ। हम भी देखिए, हम क्या करते हैं, पूरे कामा करते हैं, अपन करके क्या करते हैं, एक अपन समझते हैं, अब एक ही चीज करे ना, एक ही गुनाह कर रहे ना, बल्कि हम क्या करते हैं, गुनाह पे गुनाह, एक ही गुनाह बोलते हैं, मतलब गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, अल्लाह के नाफरमानियां करते रहते हैं, नाफरमानियां। अरे भाई, जब मुकम्मल फर्माबरदार वो है जो अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करे, जो हुक्म दिए वो करना है, हमें करना है। हम ये नहीं समझना कि अरे इसकी क्या है, इसकी तो पूछ नहीं है ना, बल्कि हम ये, मगर देखिए एक ही गलती से क्या हुआ, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि हद में जब तक आपको परमिशन नहीं दी, जब तक आप लोग नीचे नहीं उतरना। पर क्या हुआ, देखिए ऐसा हुआ, यानी कि वो लोग की भी नीयत खराब नहीं थी। मतलब ये वाकया से हमें जो लेना है वो ले लेना है। हमें क्या लेना है, हम देखिए हमारी जिंदगी में हम कितने कितने चीजें गलत करते, फिर हम समझते कि नहीं हम ये सब कर लिए ना, इस ये सब कर लिए ना, वो कवर हो जाता, नहीं होता कवर। वो सब कवर, हर चीज को हमें कवर करने के लिए हमें जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करना है। करेंगे तो ही कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह की पहली मर्जी क्या है, इस्लाम मानना है। फर्स्ट पहले मानना है, फिर दूसरे स्टेप्स है, फिर पहले मानना है। अल्लाह की मर्जी क्या है, इस्लाम में हमें मानना है। फिर क्या होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उहद के मैदान में जो है अकेले हो जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, तो एक सहाबी जो है आपके पास आते हैं, यानी कि उनका नाम जो है हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। तो तीरें चल रही थी, तो आपने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आपने जो है अपने दाहिने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइने मुबारक के पास रख दिया था। और जब तीरें चल रही थी तो आपको आकर लग रही थी, आपको आग लग रही थी, यानी कि आपके हाथ छनी हो गई थी, आपने शील्ड बना लिया था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी फर्माबरदारी कर रहे थे, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर आपने क्या किया, अपना बायां हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिने मुबारक पे रख दिया था। फिर अपने हाथ पे जो है पूरे तीरे जो है आपने आपने ऊपर ले लिया था। तो अपने हाथ को भी जो है छन्नी बना लिए थे, और जब सामने से जब तीरें चली तो आपने क्या किया, अपने आप को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया, और पूरे तीरें जो है उनके पीछे लग रही थी, यानी कि अपने आप को शील्ड बना लिया था आपने। यानी कि सहाबी जो जीते थे
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी के लिए जीते थे। सहाबी जो जीते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए जीते थे। सहाबी जो जीते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए जीते थे। हम देखें क्या हम कैसी फर्माबरदारी कर रहे हैं। अब वो सहाबी को जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है देखा और दूसरे जो भी सहाबी थे वो भी नीचे आए। फिर जब नीचे आए तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उस मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सहाबी की यानी कि जो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताकिब होकर फरमाया कि ए ज़ैद मेरे माँ-बाप तुम पे कुर्बान। यानी कि यहाँ पे देखिए कायनात के जितनी भी अपन दौलत दौलत एक जगह ला के रख दो और ये चीज़ जो मेरे माँ-बाप तुम पे कुर्बान ए ज़ैद, यानी कि ये जुमला एक तरफ रख दो। यानी कि देखिए सहाबी भी कैसी फर्माबरदारी करते थे। सहाबा देखिए कैसे थे, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा राज़ी करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखकर मुस्कुराए, ये करते थे, मुकम्मल फर्माबरदार थे। तो हम देखें क्या हम हमारी ज़िंदगी में हम मुकम्मल फर्माबरदार हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल फर्माबरदार हैं। तो हमें चाहिए कि हमें फर्माबरदार बनना है। अब फर्माबरदार कब बनेंगे? जब हम इस्लाम में मान लेना, चू-चरा नहीं करना, इफ बट्स ये कुछ भी नहीं करना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है, तो हमें ये पैगाम यानी कि ये अमल, ये हुक्म, ये कैसे-कैसे के क्या-क्या है, सब हमें कर गुज़रना है। हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं होता। तो आखिरी में मैं कुरान मजीद से जो है आखिरी आयत रखती हूँ, सूरह बकरा आयत नंबर 208 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरा-पूरा दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कुरान मजीद से कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या बता रहा है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे-पूरे दाखिल हो जाओ। अब पूरे-पूरे दाखिल हो जाना मतलब मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाना, जो हुकूम है करना, नहीं हुक्म नहीं है नहीं करना तो नहीं करना। नहीं हम इधर भी करते, हम दीन में भी रहते, नहीं हम दुनिया में भी रहते, नहीं ऐसा नहीं है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है शैतान हमारा खुला दुश्मन है। क्योंकि देखिए हम जहाँ पे दीन की बात होती है वहां पे शैतान हमारे 24/7 हमारे पीछे रहता है। शैतान अगर हम दुनिया में चीजों में रहते तो शैतान हमारे पीछे नहीं रहता, क्योंकि शैतान भी जो है इल्म को जानने वाला है, उन्हें भी इल्म को जानने वाले, उसे पता है कि कैसा-कैसा इसके पीछे जाना, कैसा-कैसा क्या करना। तो हम देखें क्या हम पूरे-पूरे दाखिल है इस्लाम में, यानी कि हम पूरे मुकम्मल फर्माबरदार हैं नहीं है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना है, मुकम्मल अपने आप को हवाले कर देना है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जब हम ये करेंगे तो हम मुकम्मल इस्लाम में दाखिल होंगे और मुकम्मल फर्माबरदार होंगे और हम मुसलमान कहलाएँगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हम देखिए मुसलमान नाफरमान जो हो ना, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? फर्माबरदारी। अब नहीं करेंगे तो क्या, तो नाफरमानी हो जाएगी, तो मुसलमान ही नहीं है। तो पहली चीज क्या है, हमें मानना है। हमने क्या देखा आज, इस्लाम के माने क्या है, मानना। कैसा मानना? बिना चीचुरा इतायत के लिए गर्दन को झुका देना। और किसके क्या क्या और जो इस्लाम में दाखिल होता है वो कौन है? मुसलमान। और मुसलमान कौन है? फर्माबरदार होता है, यानी कि खुद सुपुर्दगी, यानी कि अपने आप को हवाले कर देता है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह की मर्जी में जो पहली मर्जी है इस्लाम, उसमें मान लेना है, चूचरा नहीं करना। जो दिया गया, जो हुक्म बताया गया, वो हुक्म हमें अपनाना है, तो ये मुसलमान कहलाता है। तो अल्लाह ताला से मैं आखिरी में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला कहने से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता करे, हमें मुकम्मल मुसलमान बनने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।